नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। हम लोग ये समझेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है तथा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। तो इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए हम लोग एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ आता है इम्यून सिस्टम और उससे रिलेटेड होता है एक वर्ड जिसका नाम होता है इम्यूनिटी। तो इम्यून सिस्टम को समझते हैं क्या होता है। देखिए, हम लोगों का बॉडी जो है बीमारी से लड़ने का उसमें एक कैपेसिटी होता है। उस तरह के कैपेसिटी को, रोग से लड़ने का जो कैपेसिटी होता है, उसी सिस्टम को कहा जाता है इम्यून सिस्टम। तो बॉडी का वैसा सिस्टम जो बीमारियों से फाइट करता है, डिजीज से जाके लड़ता है, रोग से प्रतिरोध करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, उस सिस्टम को कहा जाता है इम्यून सिस्टम। तो काफ़ी सिंपल है, डिजीज से फाइट करने का जो सिस्टम हमारे बॉडी में पाया जाता है उसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। अब हम बातें करते हैं कि देखिए, हम लोगों के आसपास, हम लोगों के चारों ओर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, डिजीज कॉज करने वाला जर्म्स होता है ना, कीटाणु होता है। लेकिन क्या हम लोग हमेशा बीमार ही रहते हैं? बिल्कुल नहीं, हमेशा बीमार नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ समय ऐसा होता है जिस समय हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो देखिए, बैक्टीरिया उस समय भी था, हमेशा था, लेकिन हम लोगों का बॉडी उससे प्रोटेक्ट करके रखता है, अपने आप को बचा के रखता है, जिसकी वजह से हम लोगों के बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जल्दी नहीं हो पाता है। तो यही चीज़ होता है इम्यून सिस्टम। बीमारी से बचने का, जो बीमारी से जो लड़ने का तरीका होता है हमारे बॉडी का, वो कहलाता है इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है तो बॉडी में डिजीज जल्दी नहीं होगा, बीमारी जल्दी नहीं होगा। अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो बॉडी में खटाक से कोई भी बीमारी इंटर कर जाएगा। गेट खुला है, जल्दी से अंदर आ जाओ बैक्टीरिया, तो यही सोचेगा ना। चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे चर्चा करते हैं कुछ चीज़ों पे। तो इम्यूनिटी का मतलब हमें समझ में आ गया और इम्यून सिस्टम का मतलब भी समझ में आ गया कि डिजीज से फाइट करने का जो कैपेसिटी होगा हमारे बॉडी का, वही कहलाता है इम्यून सिस्टम। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इम्यून सिस्टम कितने टाइप का होता है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों के बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है दो टाइप का होगा। एक इन्नेट इम्यूनिटी उसे कहते हैं और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक एक करके इन सब चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके समझना। ध्यान रखिएगा, भगवान ने हम लोगों को बनाया है और उन्होंने ऐसा सोच के बिल्कुल भी नहीं बनाया था कि भैया इंसान को बना रहे हैं, उसको जैसे ही हम धरती पे भेजेंगे फिर वो, उसके पास एक डॉक्टर रहेगा, जैसे ही तबीयत खराब हुआ तो डॉक्टर के पास जाएगा और ठीक हो जाएगा। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम फिट कर दिए कि अगर भैया कहीं इसके बॉडी में इन्फेक्शन होता भी है तो इसको उतना मजबूत बना दो कि वो इन्फेक्शन से लड़ पाएगा, है ना। उस सिस्टम को डाल दो, तो इम्यून सिस्टम को डाल दिया हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन फिर भी कभी कभी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है, इसलिए डॉक्टर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इनेट इम्यूनिटी को समझते हैं। ध्यान रखिएगा, बॉडी में वैसा इम्यूनिटी है ना जो जन्म से ही होता है तथा ये नॉन स्पेसिफिक होता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि फलना बैक्टीरिया है तो काम करेंगे, दूसरा बैक्टीरिया है तो इसके लिए काम नहीं करेंगे, ये वीआईपी बैक्टीरिया है तो इसके लिए काम करते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है, तो इसका मतलब नॉन स्पेसिफिक हुआ। दूसरा, ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो जन्म से ही रहता है, प्रकृति ने, नेचर ने जन्म से ही फिट कर दिया है हर एक जीव के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, इन्नेट इम्यूनिटी उसे कहते हैं जो जन्म से ही रहता है। अब हम बातें कर लेते हैं कि जैसे इन्नेट इम्यूनिटी जो है बॉडी में ये जन्म से ही रहेगा तथा इसमें कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं रहता है। अब बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इन्नेट इम्यूनिटी, कि इन्नेट इम्यूनिटी का कितने टाइप होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला देखिए, टोटल 4 पार्ट में हमने बांट रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला का नाम है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, दूसरा, तीसरा है सेलुलर बैरियर और चौथा है साइटोकाइनिन बैरियर। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो पहले आपको एक चीज़ समझ में आ गया, इम्यूनिटी कितने टाइप का, 2 टाइप का, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले हम इन्नेट इम्यूनिटी को समझेंगे कि ये जन्म से ही रहता है, और दूसरा ये नॉन स्पेसिफिक होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें बैरियर आता है ना, मेनली इसमें क्या रहेंगे, बैरियर, ताकि बैक्टीरिया सब अंदर ना घुस जाए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 4 प्रकार में हमने बांट रखा है। पहला पार्ट है फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा सेलुलर बैरियर और चौथा साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। चारों को एक एक करके हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला बैरियर है स्किन बैरियर, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है? फिजिकल का मतलब बॉडी से रिलेटेड, है ना। कहते हैं ना फिजिकल टच करना मना है, मतलब बॉडी में टच करना मना है,
ये चीज़ होता है। तो फिजिकल जैसे हम लोगों का स्किन है ना, ये हो गया, तो डायरेक्टली रोका जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं, हमारे बॉडी में अंदर घुसने की कोशिश किया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, कीटाणु, ये सब चीज़ के द्वारा, तो हम लोग उसे रोकने का कोशिश करते हैं, हाथ से नहीं। देखिए क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। फिजिकल बैरियर में आएगा स्किन, और दूसरा आता है म्यूकस कोटिंग। तो पहले स्किन को समझ लेते हैं। स्किन हमारे शरीर के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। कोई भी बैक्टीरिया या फंजाई बाहर होता है या वायरस, उसको बॉडी में इंटर नहीं करने देता है, स्किन जस्ट उसको रोक देता है ना, और रोक देता है, जिसकी वजह से इंटर नहीं करेगा तो बीमारी नहीं होगी। तो काफ़ी आसान तरीका है। तो पहला हो गया स्किन। स्किन भी एक तरह का बैरियर है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा बैरियर है, तो ध्यान रखिएगा फिजिकल बैरियर है। अब हम बात करते हैं म्यूकस कोटिंग के बारे में। म्यूकस कोटिंग कहाँ पे पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, म्यूकस कोटिंग हमारे नजल चैम्बर में पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, मतलब वैसा ट्रैक जिससे पेशाब का नली जो होता है उसके अंदर भी पाया जाता है, ये सब चीज़ें। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस मतलब लुब्रिकेंट, चिपचिपा पदार्थ, है ना, जैसे नाक वाला चैम्बर में भी पाया जाएगा, नसल चैम्बर में। तो ध्यान रखिएगा उसका काम क्या होता है। तो देखिए, हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, है ना, तो सांस ले रहे होते हैं, तो उस समय में बहुत सारा बैक्टीरिया अंदर घुसने की कोशिश करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये नली, जैसे अगर सांस लेने वाला नाक बनाए, ये नाक है किसी का अगर, है ना, और इतना बड़ा चैम्बर है, तो ध्यान रखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, म्यूकस होगा, जिसकी वजह से ये हवा जो अंदर जाएगी, और अगर उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल है, धूलकण है छोटा छोटा, या बैक्टीरिया है, तो सब क्या होता है, इसमें जाके चिपक जाता है और फ्रेश एयर अंदर जाता है। तो हम लोग सांस लेते हैं तो वहाँ पर फ्रेश एयर अंदर जाता है ना। एक नाक में बाल भी होता है जो डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करता है। तो ये सब कहलाता है फिजिकल बैरियर। ध्यान रखिएगा, फिजिकल बैरियर में दो आएगा, स्किन और म्यूकस कोटिंग। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग आगे बढ़े। अगला जो आता है वो आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर को समझिए, ये भी काफ़ी आसान है। ध्यान रखिएगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है एसिड, HCl। हम लोगों के बॉडी के अंदर एक एसिड होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। अब समझिए HCl का काम क्या होता है। मान लीजिए नाक काम नहीं कर पाया, स्किन काम नहीं कर पाया, किसी तरह से वो हमारे पेट में चला गया खाने की वजह से, है ना, भोजन के साथ साथ वो एसिड के साथ भोजन के साथ साथ हमारे स्टोमक में पहुंच गया। अब जब स्टोमक में पहुंच गया है तो हमारा बॉडी सोचेगा कि देखो ये पहला फाटक पार कर चुका है, ये नेसल चैम्बर म्यूकस कोटिंग को तोड़ दिया और अंदर घुस गया। अब दूसरा सिस्टम हमारे पास होता है और वो एसिड रखता है। देखिए एसिड का pH काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब जैसे ही एसिड में बैक्टीरिया सब जाएगा तो क्या होगा, वो है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बैक्टीरिया जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो एक तो ये है फिजियोलॉजिकल बैरियर में। और दूसरा आता है सलाइवा। जैसे हम लोग भोजन को अच्छे तरीके से चबाते हैं ना, तो सलाइवा में एक केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, तो ध्यान से समझिए। लाइसोजाइम बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी के अंदर मुंह में इंटर करेगा, अच्छे से चबाएंगे ना तो बैक्टीरिया मर जाएगा वहाँ पे। तो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है लाइसोजाइम। तीसरा है टीयर। जैसे देखिए आँख में भी तो इन्फेक्शन हो सकता है ना, आँख हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन होगा, उसको बचाने के लिए आँख में हमेशा आंसू बहते रहता है। ध्यान रखिएगा, आंसू हमेशा निकलते रहता है, आँख हमेशा नमी रहता है आँख के अंदर। तो आँख में जो नमी रहता है वो आंसू के कारण, और आंसू को कहते हैं अंग्रेजी में हम लोग टीयर। और टीयर में एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम क्या करेगा, जो भी जर्म है उसको किल करने का काम करेगा, जो भी जर्म है उसको मारने का काम करेगा लाइसोजाइम। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ों को। तो ये तीनों चीज़ें आ जाती है फिजियोलॉजिकल बैरियर में, एसिड इन स्टोमक, दूसरा सलाइवा और तीसरा टीयर। अब हम लोग चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि आगे बढ़े, और अगला आता है हम लोगों का सेलुलर बैरियर। अब वो उसको भी क्रॉस कर चुका है। तो ध्यान रखिए, अभी हम हाल में ही डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा हुआ था कि भोजन आखिरी डाइजेशन के बाद ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विलाई के द्वारा। तो मान लेते हैं कि वो बैक्टीरिया काफ़ी मजबूत था, काफ़ी सेटिंग करके आया हुआ था, है ना। अब एसिड को वो पार कर लिया तो क्या होगा, ब्लड में चला जाएगा। तो ब्लड के अंदर हमारा बॉडी ऐसे ही मानने वाला थोड़ी ना है, नेचर हमको काफ़ी मेहनत करके काफ़ी इंटेलिजेंट तरीके से बनाया है। अगर ब्लड में घुस भी गया किसी कारण से, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे भी होता है
फाटक नंबर 1 WBC, दूसरा PMNL, तीसरा नेचुरल किलर सेल और चौथा होता है मोनोसाइट। अब ध्यान रखिएगा WBC क्या करता है, चलिए इसको मिटाते हैं। ये WBC क्या करता है, जैसे ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ब्लड बह रहा है ना। अब WBC भी बह रहा है, RBC सब कुछ बह रहा होता है, लेकिन बॉडी में पता चला कि यहाँ पे बैक्टीरिया आ चुका है, तो ये WBC जो है ना, ये वाला है ना, इससे बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, इस बैक्टीरिया को खा जाएगा। अब बैक्टीरिया को खा गया तो बैक्टीरिया खत्म, चाहे ये बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो सकता है। तो पैथोजन की बात कर रहे होते हैं हम वहाँ पे। तो देखिए इसको पता चलेगा तो ये ब्लड वेसल से बाहर निकलेगा और इसको आसानी से क्या कर जाएगा, फैगोसाइटोसिस, मतलब उसको खा जाएगा। तो एक ये तरीका होता है जो WBC करता है। अगला आता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिक्योसाइट, PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिक्योसाइट। अब देखिए इसका भी काम वही होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में आ चुका है उसको है ना चुन चुन के मारना। अगला आता है नेचुरल किलर सेल, है ना, ये प्राकृतिक रूप से इसके नाम में ही लगा है किलर, तो ध्यान रखिएगा ये भी मारने का काम करता है। जो भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर चुका होता है उस सबको मारने का जो काम है वो इसका भी होता है, नेचुरल किलर सेल का। अगला मोनोसाइट आता है, ये सब मिलके क्या करेगा, वायरस सबको खा जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे वायरस का पता चला है ना, तो अपनी तरफ से जितना कोशिश हो सकता है यहाँ से WBC निकलेगा और इसको जाके खा जाएगा, तो फैगोसाइटोसिस कर जाएगा। तो इस तरह से खा जाना इसको ये कहलाता है फैगोसाइटोसिस। तो ये सब चीज़ें अभी तक में हमको समझ में आ चुका है। अब आता है लास्ट में, ये तो सेलुलर बैरियर था, ये सब सेल होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें होता है न्यूट्रोफिल्स, ध्यान रखिएगा, नेचुरल किलर सेल में न्यूट्रोफिल्स होगा। अब ये सब ब्लड में रहेगा, ये तो समझ में आ गया। अब लास्ट हम बढ़ते हैं आगे साइटोकाइन बैरियर पे। तो अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया है तो कृपया करके इसे नोट करें, क्योंकि हम इस चीज़ को मिटाने जा रहे हैं। हो गया, ओके। अब हमें समझना है साइटोकाइन बैरियर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लेते हैं वायरस का इन्फेक्शन हुआ था और यहाँ पे बहुत सारा सेल था, है ना। वायरस आके अटैक कर दिया इसको। अब वायरस इसको अटैक कर दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, ये बेचारा रोएगा, है ना। लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप का सेल होता है। जैसे ही इन्फेक्शन हुआ वायरस का तो ये बेचारा रोना स्टार्ट कर दिया, क्लियर। और फाइनली वायरस के कारण ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन ये कुछ मरते मरते ऐसा काम कर जाता है जिसकी वजह से इसको दुनिया याद रखती है। और वो काम होता है कि कुछ ऐसा केमिकल रिलीज कर देगा, है ना, जिससे ये लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या आ चुका है, वायरस आ चुका है। और वायरस आने की वजह से तो ये जो हम सभी, वायरस आने की वजह से हम सभी को बच के रहना है, ये सब सेल ये सोचेगा, जिसकी वजह से इसका जो भी रिसेप्टर ओपन रहता है सबको क्लोज कर लेता है। ये सब जितना भी रिसेप्टर ये खोल के रखा है ना कि भैया ऑक्सीजन आ जाओ, गेट खुला है, दरवाज़ा खुला है, तो इस केमिकल छोड़ने की वजह से ये समझ जाएगा कि दरवाज़ा बंद करने का टाइम है, क्योंकि बाहर क्या है, बाहर वायरस है ना। तो ये सारा अपना क्लोज कर लेता है सबका सब अपना रिसेप्टर, जिसकी वजह से वायरस का फर्दर इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा इसके अंदर। समझ में आया। ध्यान रखिएगा, वायरस से इन्फेक्टेड सेल जो केमिकल को रिलीज करता है, जो प्रोटीन को रिलीज करता है, उस प्रोटीन का नाम होता है इंटरफेरॉन। क्या नाम होगा, इंटरफेरॉन, है ना। तो वायरल इन्फेक्टेड सेल एक प्रोटीन सेक्रेट करेगा जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन, जिसकी वजह से दूसरा सेल में इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ये था हमारा साइटोकाइन बैरियर। तो इंटरफेरॉन आप सभी को समझ में आ गया है। यहाँ पर होता है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी खत्म। चलिए नोट कर लीजिए इसको, इन्नेट इम्यूनिटी यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम लोग चाहेंगे कि आगे बढ़े। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा जानकारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है हाईली स्पेसिफिक होता है। ये हाईली स्पेसिफिक होता है, मतलब ये चुन चुन के काम करेगा। अगर इसका एंटीबॉडी, मतलब ये चीज़ स्पेसिफिक है, मतलब अलग अलग बीमारी में अलग अलग तरीके से काम करेगा ये।
ओके, अलग अलग बीमारी में ये अलग अलग तरीके से काम करता है। इसका नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ध्यान रखिए ये काफ़ी स्पेसिफिक होता है और ध्यान रखिएगा ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, अगर एक बार किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो गया बॉडी के अंदर तो ये अपना प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन को कहते हैं एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी उस चीज़ को रिमेंबर करता है। बॉडी में जो एंटीबॉडी बनाता है वो होता है बी सेल, है ना, मतलब बीटा लिम्फोसाइट। और इसको हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने में टी सेल। टी सेल हेल्प करता है और टी सेल के पास ऐसा मेमोरी रहता है कि भैया फ्यूचर में अगर कोई इन्फेक्शन होता है ऐसा तो इसको बचा के रखना है बॉडी को, ताकि फर्दर कोई इन्फेक्शन ना हो पाए। तो ध्यान रखिएगा, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण था जो हमने आपसे जानकारियाँ शेयर की। ये था ओवरऑल इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी। हम आपसे लेते हैं